अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर ही होंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अपनी तैयारियों में लगते हैं। क्लास 10th की तैयारी कि किस तरह के क्लास में सवालात पैदा होते हैं। तो चलिए साथियों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं। अहम सवालात हैं ये ग्रामर से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ग्रामर इसमें ज़्यादा हैं। चलिए साथियों, देखते हैं किस तरह के सवालात क्लास 10th में उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन हजरात से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें अच्छा सा। तो साथियों, हमारा सवाल नंबर 191, सवाल नंबर 191 में पूछा जा रहा है, इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान के मुश्किलों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को कौन हल करता है? ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए बुजुर्गान, ऑप्शन बी पैगंबर, ऑप्शन सी रब ताला, ऑप्शन डी फरिश्ते। तो साथियों, सवाल नंबर 191 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कि हम पिछले चैप्टर में 190 तक पूरा कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे, सवालों को हल कर चुके थे। अब 191 में जो पूछा गया कि इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है, तो साथियों रब ताला हल करते हैं। ठीक है, रब्बुल इज़्ज़त, परवरदिगार, वही हल करते हैं मुश्किलों को। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 191 का। चलिए सवाल नंबर 192 को देखते हैं। सवाल नंबर 192 में पूछा जा रहा है दोस्तों, सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो साथियों, ज़रूर आप पढ़े होंगे क्लास 10th की किताब में, उर्दू की जो है दरख्शां जो है दोस्तों, उसमें सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो साथियों, ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए अलाउ, ऑप्शन बी पोस किरात, ऑप्शन बी आँख मिचोली, ऑप्शन डी भाभीजान। तो साथियों, सवाल नंबर 192 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो साथियों, हमारे निसाब में यानी कि दरख्शा में भाभीजान शामिल है दोस्तों। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 192 का। चलिए सवाल नंबर 193 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 193, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि शर्त की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। शर्त की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए शराइत, ऑप्शन बी शर्तों, ऑप्शन सी शर्ती, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सवाल नंबर 193 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि शर्त जो है, शर्त की जमा क्या होगी? तो हमारा शर्त की जमा दोस्तों शराइत आते हैं दोस्तों, क्या कि शर्तों नहीं होगा। शर्तों तो वही टेम्परेरी जो हम बनाते हैं, लड़कों लड़कियां, किताबें है ना, किताबें और फिर शजरों है ना। तो दोस्तों ये सब नहीं होगी, शर्ती भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 193 का। चलिए सवाल नंबर 194 को देखते हैं। सवाल नंबर 194, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ये सुहेल अज़ीमाबादी जो दोस्तों, इनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1900 में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो साथियों, सवाल नंबर 194 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि सुहेल अज़ीमाबादी जो है, जब इनकी पैदाइश हुई थी, इनकी विलादत हुई थी, तो कौन सा सन चल रहा था? तो वो सन दोस्तों 1911 चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 194 का। चलिए साथियों, सवाल नंबर 195 को देखते हैं। सवाल नंबर 195, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि मैं खेल रहा जुमला मुकम्मल कीजिए। चलिए साथियों, जल्द से जल्द आप कमेंट में बता दें कि सवाल नंबर 195 का कौन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। जल्दी जल्दी आप अपने कापी में लिख दें और कमेंट में, जो ऑनलाइन है वो कमेंट में बता दें कि सवाल नंबर 195 का हमारा बिल्कुल सही जवाब कौन होने वाला है कि मैं खेल रहा जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए मैं खेल रहा है, नहीं, यह भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी मैं खेल रहा हो, यह भी नहीं। ऑप्शन डी मैं खेल रहा है, नहीं, ये जमा के लिए आते हैं। तो साथियों, ये जो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैं खेल रहा हूँ। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 195 का। चलिए सवाल नंबर 196 को देखते हैं। सवाल नंबर 196, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि फ़ातिमा खेल रही है, इस जुमले में फ़ातिमा क्या है? फ़ातिमा खेल रही है, इस जुमले में फ़ातिमा क्या है? ऑप्शन ए फ़ेल है, ऑप्शन बी
मफ़ऊल है, ऑप्शन सी फ़ाइल है, ऑप्शन डी सिफ़त है। तो साथियों सवाल नंबर 196 का बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपके जहन में आता हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दें कि सर 196 का हमारा ये जवाब होगा, ठीक है, या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा, या ऑप्शन बी होगा। तो चलिए साथियों बताते हैं आपको कि 196 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है, ये फ़ातिमा खेल रही है। ये फ़ातिमा क्या है? तो साथियों जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। जो काम करता है, जो किसी काम को लाता है, वह काम में लाता है, जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। तो साथियों वहाँ पर फ़ाइल हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 196 का। चलिए सवाल नंबर 197 को देखते हैं। सवाल नंबर 197 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि लफ्ज़ आम की ज़िद क्या होगी। ये लफ्ज़ आम जो है साथियों, इसकी ज़िद क्या होगी, इसकी अपोजिट है ना, इसकी अपोजिट क्या होगी। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन सी ख़ास, ऑप्शन डी खबर। तो साथियों सवाल नंबर 197 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि लफ्ज़ आम की ज़िद क्या होगी। तो लफ्ज़ आम मतलब आम इंसान, नॉर्मल है ना, आम ऐसी मतलब चलता फिरता, और एक ख़ास, तो आम की ज़िद ख़ास होगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ख़ास जो मतलब जिनके लिए प्रोटोकॉल लगते हैं और वो कहीं कहीं जाकर खेल कूद नहीं कर सकते, और फिर जहाँ तहाँ बैठ कर खा नहीं सकते, जहाँ तहाँ मतलब घूम नहीं सकते, तो ऐसे लोग ख़ास होते हैं, ठीक है। तो वो लोग सबकी नज़रों में रहते हैं, सभी लोग उनको पहचानते हैं। तो लफ्ज़ आम की ज़िद क्या होगी, ख़ास होगी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 197 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 198 को देखते हैं। सवाल नंबर 198 इसमें पूछा जा रहा है कलम इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, या कलम जो है इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, ठीक है। कलम ऑप्शन ए इसमें हालिया, ऑप्शन बी इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन सी इसमें फ़ाइल, ऑप्शन डी इसमें आला। तो दोस्तों सवाल नंबर 198 का सवाल तो बहुत ही चकमा देने वाला है, घुमाने वाला है दिमाग को, कि कलम जो है इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, या कलम जो है इसमें नकरा की कौन सी किस्म में आती है, ठीक है। क्या इसमें हालिया में आती है? तो नहीं, इसमें हालिया में भी नहीं आती है। ऑप्शन डी बी इसमें ज़र्फ़, तो ये भी नहीं आती है। इसमें ज़र्फ़ मतलब ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या ऑप्शन सी हो सकता है इसमें फ़ाइल? इसमें फ़ाइल भी नहीं हो सकता। इसमें आला, आला मतलब किसी मतलब काम करने का ज़रिया बनना, है ना। आला जैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए चिमटे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ठंडी में बचने के लिए हम स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कलम जो है लिखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कलम से, है। लिखने के लिए, दस्तखत लिखने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो हम कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें आला है ये, ठीक है। इसमें नकरा की है, इसमें आला है। चलिए सवाल नंबर 199 को देखते हैं। सवाल नंबर 199 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों फ़िक्र की जमा क्या होगी, इंतखाब करें, चूज़ करें कि फ़िक्र जो है इसकी जमा क्या होगी। ऑप्शन ए फ़िकार, ऑप्शन बी मुफक्किर, ऑप्शन डी फ़िक्र, ऑप्शन डी अफ़कार। तो साथियों सवाल नंबर 199 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि फ़िक्र की जमा क्या होगी, इंतखाब करें, चूज़ करें। तो दोस्तों फ़िकार भी नहीं हो सकता, और ना ही मुफक्किर हो सकता है, ठीक है, और ना ही फ़िक्र। तो होगा कौन? अफ़कार होगा, ठीक है। फ़िक्र की जमा दोस्तों अफ़कार होता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 199 का। चलिए सवाल नंबर 200 को देखते हैं। तो साथियों सवाल नंबर हम 200 बनाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर करते करते 1 से लेकर हम 200 तक सवाल तक हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हाज़रीन इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और हम आपको इसी तरह के वीडियोस उर्दू से रिलेटेड जिस तरह का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ज़रूर आप कमेंट में बता दें कि हमें इस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, और उर्दू से वो टफ़ एग्ज़ाम आता है या किस तरह का एग्ज़ाम आता है, मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं। ज़रूर आप इत्तला करें, इसके क्लासेस चलाएँ, तो ज़रूर हम अपलोड करेंगे वीडियो। तो साथियों सवाल नंबर 200 का हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है, ठीक है। यहाँ पर एक ही होने चाहिए। पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है, ठीक है। ये पढ़ेगा ये किस तरह का फ़ेल है। ऑप्शन ए मुस्तकबिल, ऑप्शन बी माजी, ऑप्शन सी अम्र, ऑप्शन डी हाल। तो साथियों ये जो कहा जा रहा है पढ़ेगा, यानी कि अभी पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो हम उसको माजी कहते हैं, तो माजी हो ही नहीं सकता। अगर पढ़ रहा है होता है कि पढ़ रहा है, ये किस तरह का फ़ेल है। तो पढ़ रहा है मतलब प्रेजेंट में, यानी कि हाल में, अभी जस्ट, है ना। तो हाल भी नहीं हो सकता।
और अम्र, अम्र है दोस्तों, तो अम्र जो है ये किसी को हुक्म देता है। जैसे कि हम आपको मतलब अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें ये वीडियो से। तो ये अम्र है, ठीक है। अगर हम आपको कहें आप करें चाहे ना करें, आपके ऊपर है। तो ये अम्र ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये पढ़ेगा। तो साथियों पढ़ेगा, ये फ्यूचर में पढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन मुस्तकबिल जो है दोस्तों, ये इसका जवाब होगा, ठीक है। सवाल नंबर 200 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पढ़ेगा मतलब अभी पढ़ा नहीं है, यानी कि फ्यूचर में पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा या 1 घंटे बाद पढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों सवाल नंबर 201 को देखते हैं। तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है 201 में गर्म पानी में गर्म क्या है, ठीक है। ये गर्म पानी जो है इसमें गर्म क्या है मुंतखब करें। ऑप्शन ए ज़मीर, ऑप्शन बी सिफत, ऑप्शन सी मफ़ऊल, ऑप्शन डी फ़ाइल। तो साथियों गर्म पानी, ये गर्म पानी में पानी क्या है, ठीक है, गर्म पानी में गर्म क्या है ये बयान कीजिए, ठीक है, बताइए। तो साथियों गर्म पानी में ये सिफत बयान कर रही है दोस्तों। तो ये हमारा सिफत बयान करिए कि गर्म पानी कैसा है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म पानी में गर्म सिफत है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 202 को देखते हैं। सवाल नंबर 202, इसमें पूछा जा रहा है कि अकरम ने अपने वालिदा को ख़त लिखा में लिखा क्या है, ठीक है। अकरम ने अपने वालिदा को ख़त लिखा, तो लिखा क्या है, ठीक है। ये लिखा जो लफ्ज़ है ये क्या है। ऑप्शन ए क्या ये फ़ाइल है, ऑप्शन बी क्या ये मफ़ऊल है, ऑप्शन सी क्या ये सिफत है, ऑप्शन डी क्या ये फ़ेल है। तो साथियों सवाल नंबर 202 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि अकरम ने अपने वालिदा को ख़त लिखा। तो ख़त लिखा मतलब पहले लिख चुका, भेज भी चुका, ठीक है, ख़त लिखा, ठीक है। तो लिखा क्या है, तो ये हमारा भूतकाल में मतलब ये काम हो रहा है, यानी कि माजी में काम हो रहा है, ठीक है। ये जो काम है माजी में हो रहा है, लिखा। तो ख़त लिखा मतलब ये क्या है, ये फेल है, फाइल तो हो ही नहीं सकता लिखा। मफ़ऊल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ हो तो उसको कहते हैं। सिफत भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिफत किसी की अच्छाई बुराई बयान करती है। और लिखा जो है लिखा, वो पढ़ा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ रहा है, ये फेल की निशानी है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 202 का। चलिए सवाल नंबर 203 को देखते हैं। सवाल नंबर 203, इसमें पूछा जाए मदरसा क्या है इंतखाब करें। ये मदरसा लफ्ज़ जो है ये क्या है इंतखाब करें। ऑप्शन ए सिफत, ऑप्शन बी फेल है, ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़ है, ऑप्शन डी इसमें आला है। तो साथियों सवाल नंबर 203 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मदरसा जो है ये क्या है। तो मदरसा किसी जगह का नाम है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दीनी तालीम हासिल करते हैं, शरीयत की बातें सीखते हैं, तो उसे मदरसा कहते हैं। तो मदरसा दोस्तों इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है, इसमें ज़र्फ़ है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 203 का। चलिए 204 को देखते हैं। सवाल नंबर 204, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ज़माने की कितनी किस्में होते हैं। ज़माने की कितनी किस्में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 3 किस्में, ऑप्शन बी 2 किस्में, ऑप्शन सी 1 किस्में, ऑप्शन डी 4 किस्में। तो साथियों सवाल नंबर 204 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि ज़माने की कितनी किस्में होते हैं। तो साथियों ज़माने की मात्र 3 किस्में होती हैं, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 2 ज़माना ऊपर पढ़े हैं कि क्या कहते हैं, अकरम ने अपनी वालिदा को ख़त लिखा तो वो माजी में हुआ, तो वो फेल हुआ, ठीक है। और ऊपर जो पढ़ा गया कि पढ़ेगा वो फ्यूचर हुआ, यानी कि वो मुस्तकबिल हुआ। और बीच वाला जो एक ज़माना है वो हाल है, ठीक है। तो वो 3 है मात्र। तो हमारा ज़माने की कितनी किस्में हैं, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ज़माने की मात्र 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, सवाल नंबर 205 को। सवाल नंबर 205, इससे पूछा जा रहा है साथियों कि जुल्म की ज़िद क्या होगी मुंतखब करें। ये जुल्म जो है दोस्तों इसकी ज़िद क्या होगी, यानी कि इसकी अपोजिट क्या होगी, है ना। जैसे कहते हैं ना काला का अपोजिट उजला, आसमान की अपोजिट आसमान की ज़िद ज़मीन, है ना, पानी की ज़िद आग। उसी तरह जुल्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए अदलिया, ऑप्शन बी अदालत, ऑप्शन सी अदल, ऑप्शन डी आदिल। तो साथियों सवाल नंबर 205 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि जुल्म की ज़िद क्या होगी। तो जुल्म की ज़िद दोस्तों जुल्म अदल, ठीक है, जुल्म अदल। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 205 का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।
अपना ख्याल रखें अच्छे से और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप हर एग्ज़ाम में आपके सवालात जो पूछे जाए, आपके सवालात पेपर आएँ, क्वेश्चन पेपर आएँ, तो आप उसे देखकर ज़रूर बआसानी आप हल कर सकें। तो चलिए साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है चलते चलते कि आप सब जो नाज़रीन सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में बता दें, ठीक है, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो उर्दू से रिलेटेड या जीके जीएस से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें कि हमें इस चीज़ की क्लासेस चलाएँ, तो हम ज़रूर इस पर हम अपलोड करेंगे वीडियो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।